output is not there at all, still 20,000 will be given to that permanent staff जो है वो. So वो fixed factor है. Cost जो हुआ है उस पे, उसको हम fixed cost कहेंगे. अब variable factors क्या है? Whose quantity changes in short run. Short run में इसकी quantity change होती रहेगी. With the increase in output ये cost increase होगा. With the decrease in output ये cost decrease होगा. If there is no output ये cost होगा ही नहीं. देखें example में, raw material is the best example here. If you increase the output, the cost of raw material increases. If you decrease it, the cost of raw material decreases. And if you don't go for the output at all, तो raw material का कोई cost ही नहीं आएगा. वैसे ही transportation and communication casual laborers हैं. आउटपुट आपने 2 दिन तक किया ही नहीं है तो कैजुअल लेबरर्स चाहिए ही नहीं उस सिचुएशन में. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? शॉर्ट रन में ये फिक्स्ड रहते हैं, इट डज नॉट चेंज. वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? विच चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट. ओके, सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स. अब हम टाइम डायमेंशन, नेक्स्ट टॉपिक जो है इजी है बिल्कुल, टाइम डायमेंशन के बारे में देखते हैं. नाउ देयर आर 3 टाइम डायमेंशंस. कौन कौन से हैं? वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. देखते हैं क्या है तीनों में डिफरेंस एंड तीनों हैं क्या. पहले वेरी शॉर्ट, जिसको मार्केट पीरियड भी कहते हैं. दिस टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट दैट प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. सी फैक्टर्स 2 हैं, वो हमने अभी देखा. फिक्स्ड फैक्टर एंड variable factor. A very short time period, this is the time period, that time period is too short that production cannot be increased. Very short time period ये एक ऐसा time period है जहां पे production of the goods cannot be increased. No factor is variable. Both these factors are fixed. दोनों में change नहीं होगा. See, हालांकि factors 2 होते हैं, fixed and variable, लेकिन ये time period इतना short है कि आप इसमें कोई भी चीज में कुछ चेंज नहीं ला सकते हो. इट डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड क्या रहेगा? ओके, द टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट दैट यू कैन नॉट चेंज द आउटपुट एट ऑल. ऑल द फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड इन दिस केस. ओके, सो द प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा कुछ रहेगा. क्यों? मतलब द क्वांटिटी आउटपुट जो हुआ है फंक्शन, दिस इज x1 एंड x2. x1 is for fixed factor and x2 is for variable factor. दोनों कांस्टेंट है, आप देख सकते हो. वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर दोनों कैसे रहते हैं? कांस्टेंट. दोनों में कोई चेंज होता नहीं है. अगर दोनों फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है तो हम दोनों फैक्टर को फिक्स फैक्टर ही कहेंगे. अब दोनों फैक्टर फिक्स है तो प्रोडक्शन में कोई चेंज होगा ही नहीं. ओके, इट मींस प्रोडक्शन कैन नॉट change as x1 and x2, both these factors are constant. There is no change in these factors. There is no change in the output because both the factors are fixed here. Now the next topic, short run. Now about this time period, the production can be increased. Yes, यहाँ पे production increase होगा, but कैसे? The production can be increased only by increasing variable factor. यहाँ कौन सा फैक्टर इंक्रीज होगा? ये टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए यहाँ इतना टाइम मिल जाता है कि वेरिएबल फैक्टर में आप चेंज कर सको, लेकिन फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स्ड ही रहता है. ओके, यू कैन मेक चेंजेस इन वेरिएबल फैक्टर्स, लेकिन फिक्स फैक्टर रिमेन फिक्स. सो प्रोडक्शन विल इंक्रीज. इसमें क्या हुआ था? प्रोडक्शन cannot be increased. Now here the production can be increased. लेकिन कैसे? Quantity increase होगा, लेकिन only because of change in variable factor. Fixed factor constant रहता है. यहाँ देखो दोनों constant रहते थे, यहाँ सिर्फ एक ये ही factor constant है, यहाँ दोनों factor constant है. Okay, so production will increase here. Because of variable factor में change होता है, because the time period is short, not too short. Short time period में क्या होगा?
the production can be increased. टाइम पीरियड है, चीजों को हम एडजस्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद सकते हैं, लेबरर्स ज्यादा रख सकते हैं. सो टाइम पीरियड इज एज सच दैट यू कैन मेक नेसेसरी चेंजेस एंड द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड. ओके, सो दो टाइम डायमेंशन हमने यहाँ पे देखे. ओके, दैट इज very short and short. Now let's look at the next time dimension, that is long period. Now here the time period is too long that, okay, once again पहले production यहाँ increase होगा. Yes, production will increase. Reason, because दोनों factors, variable factors and फिक्स्ड फैक्टर, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है. ओके, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है. यू कैन इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज यू कैन इंक्रीज द फिक्स्ड फैक्टर ऑल्सो. द टाइम पीरियड इज टू लॉन्ग कि आप कोई भी फैक्टर में चेंज कर सकते हो. आप नया लैंड खरीद सकते हो, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, यू कैन मेक चेंजेस ऑलमोस्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स. सो यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं, there is no difference between the fixed factor and the variable factor. Okay, there is no change between fixed factor and variable factor. Both the factors remain variable. जैसे short time period में क्या था, very short time period में क्या था, both the factors were remaining fixed. Here both the factors are remaining variable. दोनों factors में change आता है. ओके, नव ये एक छोटा सा टेबल है तीनों टॉपिक को समझने के लिए. ओके, ये आपको पढ़ के आंसर इसका बताना है. ओके, शॉर्ट टाइम पीरियड है. ओके, सी व्हाट इज रिटन हियर, चेंज इन क्वांटिटी फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड, वेरिएबल फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड, प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा. देखो मैं तीन चीज आपको बता रहा हूं, फिक्स्ड फैक्टर में कोई चेंज नहीं, वेरिएबल फैक्टर में भी कोई चेंज नहीं, एंड प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं. ओके, देन इट इज विच टाइम पीरियड दैट यू हैव टू से हियर. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग सो दैट टाइम डायमेंशन का पूरा टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, देखो चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, change in fixed factor, change in production and time dimension यहां आपको लिखना है. ओके, अब देखो the first one, वेरिएबल फैक्टर में चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड फैक्टर में भी चेंज नहीं होता है, प्रोडक्शन में भी चेंज नहीं होता है, तीनों में से किसी में चेंज नहीं होता है. तो ये कौन सा टाइम डायमेंशन होगा? इट इज वेरी शॉर्ट टाइम डायमेंशन. ओके, बिकॉज तीनों में से किसी चीज में भी चेंज नहीं होता है. पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है. देयर इज नो चेंज इन द फिक्स्ड फैक्टर एंड प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. तो विच टाइम डायमेंशन? This is short time dimension. Third one, variable factor में change, fixed factor में change, production में भी increase. This is long time dimension. Okay, so long time dimension में you can change both the fixed as well as the variable factors. Okay, so this is a small understanding of the three time dimensions that we have seen right now. Now let's look at the next topic. Okay, so this was the topic that we have done. Now production function की meaning है यहाँ पे. Let's see. आगे हमने इंट्रोडक्शन सेकंड स्लाइड में देखा था प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. इट इज फंक्शनल रिलेशन. सी, फंक्शनल मतलब मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है. फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश होता है.
फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर क्या है हमने अभी देख लिया, उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश होता है एंड अल्टीमेटली वी गेट अ प्रोडक्शन। एंड इसमें अगर प्रॉपर रिलेशन एस्टैब्लिश होता है एंड the definition if we frame here, that is the definition of the production function. तो functional relation between input and output, input क्या है, fix variable factor and fixed factor, ये input है, output क्या है, q quantity, and if you establish functional relation between input and output, that is production function. Okay, see the definition is easy, functional relation between input and output. Okay, so क्या ये suggest हमें करता है मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होगी अगर आप इनपुट एंड आउटपुट इतना क्वांटिटी यूज करोगे तो, ओके, दैट इज गिवन हियर। इट मींस बाय यूजिंग x1 अमाउंट ऑफ फैक्टर 1, x2 अमाउंट ऑफ फैक्टर 2, वी कैन गेट मैक्सिमम q क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सी एक एग्जांपल यहां पे दिया है, आप कोई भी यहां डिजिट लिख सकते हो, यहां क्या लिखा है 1204m, दैट इज फिक्स्ड, सॉरी आउटपुट। ये आउटपुट कैसे हुआ, जब इन दो चीजों का यूज किया तब 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, L स्टैंड्स फॉर लेबर, 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ये एक एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो कि अगर इतनी चीजें हम यूज करते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट यहां पे इतना होगा। ओके, दैट इज फंक्शनल रिलेशन, वी आर एस्टैब्लिशिंग अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इट सेज दैट मैक्सिमम 1240 units of commodity can be purchased if we can be produced, sorry, if we go for 5 units of labor and 6 units of capital. That is what production function is. Okay, so production function से हम 3 पॉइंट के बारे में लिख सकते हैं। 1, definition ही है, it establishes functional, technical, mathematical relation between input and output. क्या पता चलता है, मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा विद द गिवन इनपुट्स कितना मैक्सिमम आउटपुट होगा, एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाइम स्पैन इज आल्सो नेसेसरी। ओके, स्टेट ऑफ मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है उस पर भी डिपेंड होगा, बिकॉज अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन में चेंज आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एंड टाइम स्पैन क्या है, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो उस पर भी डिपेंड होता है प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, सो हमने यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन देखी, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि विद द गिवन इनपुट मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा ये। देन 3 थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड प्रोडक्शन फंक्शन से, वन इज द डेफिनेशन, नेक्स्ट मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा विद द गिवन इनपुट्स, 3 स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टाइम डायमेंशन आल्सो शुड बी मेंशन्ड। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन हमने देख लिया, अब टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ये हमने अभी जो टाइम डायमेंशन देखा था ना उसके जैसा ही है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट एंड लॉन्ग। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, चेंज इन फिजिकल आउटपुट व्हेन वन फैक्टर इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर इज फिक्स्ड। वन फैक्टर इज वेरिएबल, other factor is fixed, मतलब एक ही फैक्टर, मतलब वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है, फिक्स फैक्टर रिमेन एज इट इज। ओके, तो अगर ये सिचुएशन है, आउटपुट में चेंज होगा। ओके, चेंज इन फिजिकल आउटपुट, ओके, चेंज इन फिजिकल आउटपुट ड्यू टू, क्यों होता है, एक फैक्टर में चेंज होता है, एक फैक्टर में चेंज नहीं होता है, तो इसे हम कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर, ये भी एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का सिनोनिम है, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। अब लॉन्ग रन में देखने जाओ तो क्या होगा, यहाँ पे लॉन्ग रन में फिजिकल आउटपुट में तो चेंज होगा ही। ओके, चेंज इन फिजिकल आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल। ओके, दोनों फैक्टर कैसे रहते हैं, वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर भी वेरिएबल रहता है, वेरिएबल फैक्टर तो वेरिएबल है ही, दोनों फैक्टर वेरिएबल रहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर, जिसे हम कहेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, द टेक्निकल नेम इज लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। ओके, सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल में चेंज होता है, लॉन्ग रन की बात आती है, देन
in that case both the variables will differ. Okay, so this अभी जो हमने टॉपिक देखा वो था इसके पहले वाला प्रोडक्शन फंक्शन, एंड दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जिसके टेक्निकल नेम्स आपको याद रखने होंगे, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर. अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं. लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर में सी द डिफरेंस एवरीवन. नंबर वन, प्रोडक्शन दोनों में चेंज होता है, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज होने का रीजन जो है वो डिफरेंट है. इसमें प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है? इट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर. It is because of all the factors. Here there is change in variable factor only. Here there is change in all the factors. Okay, production दोनों में change होता है. Number two, the other name for here is it is short run production function, and this one is long run production function. Okay. The third, the proportion is variable, and the proportion here it is fixed. Okay, that is the third difference. इसमें जो ratio है fixed factor and variable factor का, वो जो है वो variable है, इसमें proportion है वो fixed है. अब कौन सा लॉ अप्लाई होता है? दिस थिंग वी विल सी इन डिटेल. ये जो लॉ है उसके बारे में, विच लॉ अप्लाइज हियर? दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, एंड हियर द टॉपिक और द लॉ दैट इज अप्लाइज इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न. इनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे. व्हाट इज दिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न. ओके, नाउ द टॉपिक्स. ओके, लेट्स कीप अप टू हियर. ओके, वंस एवरीवन, let's see the topic that we have done today. Okay, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि सेकंड यूनिट किसके बारे में था एंड थर्ड यूनिट है वो किसके बारे में है. देन वी हैव सीन अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. फिर हमने दो फैक्टर्स के बारे में बात की, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर क्या है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक वाज अबाउट टाइम डायमेंशन, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग. Okay, that topic. And then we have seen about production function किसे कहते हैं, mathematical relation between input and output. Then we have seen its type, short and long run production function जिसके technical name है law of return to factor and law of return to a scale. And last में इसके हमने जो है वो differences देखे. Okay, let's keep up to here, and in the next session we will discuss more about the production function. Okay, till then, thank you and have a nice day everyone.